नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बिजली विभाग के अवर अभियंता डीडी सोलंकी ने जगह जगह केबल डलवाने का दिया भरोसा। फतेहपुर जनपद की खागा तहसील क्षेत्र और खागा नगर की बाखूबी जिम्मेदारी बिजली विभाग के अवर अभियंता डीडी सोलंकी अपने कार्य के प्रति खागा तहसील में एक नई छाप छोड़ी है कि गलत तरीके से काम करने वाले और कराने वाले के ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई और अगर कोई सही कर्मचारियों और बिजली उपभोक्ताओं को गलत तरीके से फंसाया नहीं जाएगा, इस उद्देश्य को लेकर अवर अभियंता डीडी सोलंकी बराबर फील्ड में नजर आते हैं। काम करने वाले लोगों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ऐसी सोचे हैं बिजली विभाग के डीडी सोलंकी। आप लोगों को बताते चले कि खागा कस्बे में ही नहीं, देहात फीडर को भी जिम्मेदारी से झूलती हुई तारें और खराब पोल केबलों का मकर जाल 15 जून तक खत्म करने की सोच लेकर चल रहे हैं डीडी सोलंकी जेई और अपने सामने खुद खड़े होकर वापस काम करवाते हैं और ओवरलोड की बराबर चेकिंग कर लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर रखवाना और बकाया भुगतान भी उपभोक्ताओं से जमा करवा रहे हैं जेई साहब। यहाँ तक कि खागा कस्बे में अकेले ही मोटरसाइकिल से निकल पड़ते हैं चेकिंग के लिए, फिर चाहे दिन हो या रात। आइए सुने क्या कहा अवर अभियंता डीडी सोलंकी ने। गर्मी को लेके जो है यहाँ विद्युत विभाग की तरफ से यहाँ जर्जर तारे भी हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी हमारा काम तो चल ही रहा है आरडीएसएस के द्वारा, और जो आप जर्जर की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मेन जहां समस्याएं थी वहां का हमने तार बदल दिया है। दो हमारी मेन इम्पोर्टेंट 3 गलियां रह गई, एक सराफा गली, एक चूड़ी बाजार जी, और एक तहसील का जो मेन है किशनपुर रोड पर, और यहाँ धूमनगंज में कुछ जो मैंने देखा था, अभी चेक किया था, वहाँ जर्जर तार पड़े हुए हैं। तो जहाँ तक कि हम इसी हफ्ते में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और ट्रांसफार्मर की जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं इसको हम बिल्कुल वीकली हफ्ते में एक बार इसकी लोड बैलेंसिंग करते हैं जी। कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर अगर किसी फेस पर अगर ओवरलोड आ रहा है तो उसको लोड बैलेंस हम डिवाइड कर देते हैं, और यही हमारा काम चल रहा है। और हम लगातार अपने मेंटेनेंस पे ध्यान बनाए रखे हुए हैं। अभी बीच में हम लोगों ने ट्री कटिंग किया था, हमारी 33 ट्रिप हो रही थी बार बार, तो हमने ट्री कटिंग भी किया था, और भी हम अभी कर रहे हैं। हमारा काफ़ी प्रयास जारी है करने के लिए। हम खागा को बेहतर विद्युत व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे, और ये तो सब आप ही लोग जानते हैं कि पहले से हमने थोड़ा सुधार किया है। अभी हमें कुछ 3 ही महीने हुए हैं जी, काफ़ी सुधार देख रहे हैं, और उपभोक्ता भी जो है इस बात की जो है खुशी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, जो जर्जर तारें थी वो नई बदली जा रही हैं। अभी इसके पीछे जो है आपका देहात रूलर भी आपके चार्ज में था। देहात की क्या स्थिति है? देहात की स्थिति ये थी कि वहाँ काफ़ी समस्याएं थी, कुछ ट्रांसफार्मर भी गांव में खराब हो गए थे। तो हमारे जो ये सब अभी ट्रेनिंग गए हुए थे, तो ट्रेनिंग के बीच में हमने उन ट्रांसफार्मरों को समय रहते बदलने का प्रयास किया, क्योंकि इस टाइम गांव में मवेशियां वगैरह, जिससे हमारे प्यास से ना वंचित रहे, सब किसानों को समय से पानी मिलता रहे, और बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। तो हमने वहाँ भी कुछ कार्य किए हैं। और अभी बीच में कुछ समस्या हमारी आई थी एक तेसाही बुजुर्ग की, वहाँ पे केबल जल गई थी। तो वहाँ के हमारे सम्माननीय महोदय जी, ब्लॉक प्रमुख जी का भी फोन आया था, वहाँ के सम्मानित प्रधान जी का भी फोन आया था जी। तो उसको भी उन्होंने करने के लिए आग्रह किया था। तो उस टाइम जब उन्होंने हमसे कहा तो बातचीत हमारी चल रही थी, हमारे खागा टाउन में कार्य चल रहा था जो आरडीएसएस कार्य कर रही थी। तो वहाँ जो आशीष जी हैं, उनके जो मेन सुपरवाइजर इंजीनियर हैं यहाँ के, तो जो हमारे अभी जो काम जो 10 दिन से हमारा रुका पड़ा हुआ है, जो हमारा इसमें सराफा बाजार में केबल डालनी थी, उन्होंने 500 मीटर कुछ हमें दे दी थी। तो हमने कभी हमारा तो अब एक आध हफ्ते में आप कर दीजिएगा। और जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइसिस है, प्रधान जी बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये केबल को आप वहाँ अपना तेसाही बुजुर्ग में करा दीजिए। इसके बाद तो प्रमुख जी का फ़ोन आया, तो हमने उनसे कहा कि जैसा आप आ गए हैं थोड़ा उनसे आप बात कर लीजिए। और अभी जैसा कि आप ध्यान है, इसको आप चेक भी करा लें जी कि वो कार्य जहाँ तक है पूर्ण हो चुका है। 400 मीटर केबल उस तेसाही बुजुर्ग में जो जर्जर थी जी, वहाँ की स्थिति गंभीर बनी हुई थी विद्युत आपूर्ति की। वो सम्मानित हमारे जो प्रिय छोटे भाई हैं इम्तियाजी जय साहब जी, उन्होंने भी उसकी मॉनिटरिंग की है। वो कार्य पूर्ण हो चुका है, और जहाँ और कल से हमारे इस खागा तहसील में, अच्छा, ये खागा तहसील में, खागा कस्बे में जी, जो
केबल बदलने के लिए शेष है, ये कब तक पूरा करवाएंगे? कोशिश तो हमारी है कि हम इसको जून के पहले पहले इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि छोटी छोटी गलियों में वैसे तो हमारा यह है कि इसको हम 10 जून या 15 जून तक इसको पूर्ण कर लें जी। और इसके बाद फिर मैं लगातार कंटिन्यू खुद अभी बाइक से खुद हर मोहल्ले में जाता हूँ और मुझे जहाँ तार नजर आते हैं कि यहाँ नंगे तार पड़े हुए मैं उसको नोट कर लेता हूँ और नोट में लगातार करता जा रहा हूँ। जो मेन मेरी लाइन है ये मेरी जर्जर हट के केबल पीवीसी डली जा रही है। इसके बाद में उन गलियों में इस खागा की किसी भी गली में आपको खुला तार हमारा नहीं दिखेगा, आपको एसीआर बीजल कंडक्टर ही दिखेगी और उससे हमारी चोरी भी रुक रही है जी। और अभी जैसे लोगों का भी अभी जैसे बिल वगैरह आते हैं, लोग कहते हैं सब मेरा बिल ज्यादा रहा है, तो पहले से देखिए पहले थोड़ा बिजली में कटौती हो जाती, लाइन जल जाती थी, फीडर हमारे ट्रिप हो जाते थे बार बार। तो अब हमारी कंटिन्यू जब बिजली जल रही है और उपभोक्ता कंटिन्यू उसको जला रहे हैं, उसकी बचत नहीं कर रहे हैं, तो देखिए बिल तो बराबर थोड़ा ज्यादा आएगा। तो मेरी उपभोक्ताओं से अपील है कि जितनी बिजली की आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, बकाया अपने इंस्ट्रूमेंट को बंद रखें जी। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, पहले से और अब में उपभोक्ताओं का जो बिल बकाया था जी, उस पे वृद्धि हुई? हाँ, काफी प्रयास हमारे उपभोक्ता जागरूक हुए हैं जी। और वो मेरा सहयोग कर रहे हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें हमारे उपखंड अधिकारी महोदय को मैं यहाँ से प्रार्थना पत्र मेरे पास जो उपभोक्ताओं के आते हैं जी। मैं उनको बाकायदा अपनी डायरी में नोट रजिस्टर, मेरा डिस्पैच रजिस्टर बना हुआ है, उसमें मैं नोट करता हूँ और हमारे साथ एक सहयोगी हमारे SK सिंह जी हैं, संतोष जी हैं, मैं उनसे रीडिंग को वेरीफाई करा लेता हूँ। कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, उस रीडिंग को वेरीफाई करके हम अपने उपखंड अधिकारी महोदय जी को दे देते हैं। जो घर के होते हैं कॉमर्शियल जो होते हैं वो आदरणीय अधिशासी अभियंता महोदय जी हमारा जो हेडक्वार्टर बना हुआ है वहां भेज देते हैं और संबंधित बाबू लगातार कार्य कर रहे हैं और काफी सुधार हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।